तो इतना हमारे पास काम है, सच में फ्रेंड्स आप ऐसे कहोगे, इतना हमारे पास काम है कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इतना टाइम ज़रूर मिल जाता है कि हम एक के बाद वेब सीरीज़ ज़रूर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास खाली पड़े रहते हैं ना, हमें तो कोई काम वाम करना नहीं है, बिज़नेस हमारा सेट हुआ नहीं है, और सारा काम और सारी कंटेंट क्रिएट करना या फिर केक बिगाड़ना, ये सारा काम तो मेरी बीवी का है। तो मुझे क्या ही करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ टाइम पास करना है और क्या करना है, वेब सीरीज़ देखना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और पिछली वीडियो मैंने बहुत लंबी बना दी थी, लेकिन फिर भी आपका ढेर सारा उसको प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स इसी तरह से करते रहा करें, तो उससे मुझे ये पता चलता रहता है कि मेरा किस तरह का कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फनी भाई के तो आपने शब्द सुन ही लिए थे कि बहुत सारे बर्तन हैं, अब तुझे पता चलेगा तू बर्तन धो रही है। मतलब कहने का कि बजाय किसी तरह की हेल्प करने के खाली पड़े रहते हो, लेकिन फिर भी क्या है ना, वेब सीरीज़ देख रहे हो। अब तो कंटेंट भी शूट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट शूट करने के लिए तो डब्बा है, एडिट करने के लिए वो लड़का रख दिया है आपने। तो अब आप क्या करोगे? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, क्या खाली बैठे बैठे इनको बोरियत नहीं होती? कि इनको ये नहीं लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे हाथ बटाना चाहिए? अरे भाई, आपको क्या काम करते हुए हमने नहीं देखा? बर्तन धोते हुए आपको देखा, चिकन मटन धोते हुए आपको देखा, और सफाई करते हुए हमने आपको देखा, खाना बनाते हुए हमने आपको देखा। तो भाई यही सारी चीज़ें जब एक बार कर लिए, दो बार कर लिए, 20 बार कर लिए, तो अब जब उनकी हेल्पर नहीं आ रही थी तो हेल्प ही कर दी होती। लेकिन आप बैठ के वेब सीरीज़ देखेंगे और बीवी आपकी काम करेगी, कंटेंट क्रिएट करेगी और पैसा भी कमाएगी और आपकी सारी फरमाइशें भी पूरी करेगी। सो कह रहे हैं अब तुझे पता चलेगा इतने सारे बर्तन धोने पर। वाह भाई, सपोर्टर हो और ऐसा पति हो तो भाई क्या ही बात है। और जिसकी भर भर के तारीफ करे, अपने भाभी से जो सीख रही हैं कि भाई कुछ करे या ना करे, लेकिन बस तारीफ पे तारीफ होनी चाहिए। और भर भर के लोग जो कमेंट करते हैं ना, फनी भाई ऐसे हैं, फनी भाई बहुत सपोर्टिव है। देख लो फनी भाई कितने सपोर्टिव है, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, और उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा है। वैसे हेल्पर नहीं आ रही है तो एटलीस्ट किसी चीज़ में तो हेल्प कर ले, और कुछ नहीं तो खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है ना, एटलीस्ट खाना ही बना ले। कपड़े निकालने की बात ये कर रहे थे, जो हमने शुरू में बोला था कि कपड़े नहीं निकाल पा रहे हैं। लोगों ने जिनको मेल किए हुए हैं ना, उन लोगों को ये रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और वो कपड़े अब तक नहीं दिए। जो निकाले थे अच्छे अच्छे छांट दिए थे, वो तो सारे खाला ले गई हैं भर कर। तो जो रह गए हैं वो अभी छांटे नहीं हैं, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको दिए नहीं गए हैं। और जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और खुद सक्षम भी है इस किसी चीज़ के लिए, भाई खालू अच्छा खासा कमाते हैं, अपनी बीवी बेटी को खुश रखते हैं, अपने घर में रहते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उनको आपने भर भर के दे दिया। और जो ज़रूरतमंद है, जो मांग रहे हैं, जो लाचार है, जो परेशान है, उनको आप निकाल कर टाइम से दे नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास वेब सीरीज़ देखने से फ्री नहीं है, बाहर का होटल खाने से फ्री नहीं है टाइम, और इधर मटर गश्ती करने से फ्री नहीं। और हाँ, वो केक बिगाड़ना, सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर ख़राब कर देना, अम्मी की सारी किचन का सत्यानाश करना, अम्मी को किलसाना, ये सब चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तो ही आप किसी के लिए कपड़े निकालोगे ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी भाभी दावे करती है ना कि उनको उनका बच्चा जो है इतना टाइम नहीं देता कि वो हेयर वॉश कर सके, अपने हुलिया सुधार सकें। आपने क्या कर रखा है? अभी तो ऐसी कोई जिम्मेदारी है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है ना इस बात की दुहाई देते रहते हो कि आपको यही नहीं है। अच्छा, आपने तो एडिटर रखा था ना, फिर भी आप बार बार यही कहते थे तो वीडियो एडिट कर दिए, वीडियो एडिट कर दिए। तो फिर भाई वो क्या करता है? वो एडिटर रखा है या फिर कुछ और काम के लिए रखा है, या सिर्फ फोटोशूट के लिए रखा है? क्या रखा है वो भी क्लियर कर दीजिए ज़रा। काम चोरी की निशानी देख लो। हेल्पर नहीं आई है तो लंच जो है वो अम्मी के पास ही कर लिया। अब जो भी कुछ बना है, जैसा भी बना है वही खा लिया है। एक तरफ तो कर रही है डाइट, और दूसरी तरफ जो मिल रहा है वो खा रही है, जो मिल रहा है वो जबरदस्ती ठूसने से मतलब है। कहने का मतलब ये है, अपने ज़बान को, अपने जो टेस्ट बर्ड है ना, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, और कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। सो यही रीज़न है कि डाइट नहीं कर पा रही हैं। और डाइट करेंगी तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा, तो ये और भी ज़्यादा जोश से उस चीज़ को कर पाएगी, चाहे फिर वो वर्कआउट हो, चाहे फिर वो डाइट हो, चाहे फिर वो अपने आप को कंट्रोल करना हो। अब देखो भाई, घर के काम ये नहीं कर रही है, खाना ये नहीं बना रही, खाना इसने अम्मी के यहाँ पे खाया है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर इसने किया तो किया क्या? कपड़े तक अम्मी निकाल रही हैं। आपने देखा ना क्लिपिंग में, अम्मी बेड पे बेड के अंदर बैठी हुई हैं। इसको शर्म नहीं आती उनके से इतना सारा काम करवाते हुए? और फिर ये खुद क्या करती है सारा दिन? और इसकी भी छोड़ो, फनी क्या करता है सारा दिन? ओ हाँ, याद आया,
पिछले जो वीडियो थी उसमें कुछ और वेब सीरीज़ का नाम बता रहा था, वो देखी। अच्छा हाँ, वो पूरी भी तो देखी होगी ना भाई। सही बात है, सही बात है। फ्री होगा तभी तो कुछ और काम करेगा। और उसके बाद अब जो दिखाया है व्लॉग में, वो कोई और सी वेब सीरीज देख रहा है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। अब डिनर में तो भाई करना ही पड़ेगा। अब दोनों टाइम तीनों टाइम थोड़ी ना मैं अम्मी के यहाँ खा लूंगी। फिर वही वाली बात है कि जैसे आजकल अम्मी मेरे से वैसे ही किलस रही हैं, तो इस बात को भी कह सकती हैं कि अपने ऊपर ही बनाओ और वहीं खाओ। तो क्या है, उबले हुए जो चावल रखे हुए हैं, चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, उनको जो ना फ्राई कर लिया जाए। तो यानी कि मसाला भुना, सब्जियां काट कर डाली। अब क्योंकि ये दिखाना है कि बहुत सारी वेजीज खानी है हमें, तो चावल जो होते हैं, सबसे पहले तो चावल छोड़ने चाहिए, लेकिन चावल लेकर और उसमें फ्राइड राइस बना के खाए हैं आपने। ये जो है ना, किसी तरह से कभी डाइट का नहीं है, ये एक्चुअली फ्राइड राइस है। भले ही आपने उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल दी हो, लेकिन फ्राइड राइस भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। बचे हुए चावल से, उबले हुए चावल से उसमें सब्जियां डाल दो, मसाला भूनकर मिक्स कर दो। जब डाइट करते हैं तो आप आधा चम्मच घी जो है ना, वो डॉक्टर खाने के लिए बताते हैं। आधा चम्मच से 1 चम्मच तक आप देसी घी कर सकते हैं, क्योंकि वो हेल्दी फैट में आता है। लेकिन ऑयल तो देखो जरा इनकी कढ़ाई में कितना है, और इसको आप कहेंगे कि ये डाइट वाला खाना है। और फनी को तो ये 2-3 डायलॉग जो चिपका कर देने का है, या अच्छा करें बुरा करें, कैसा भी बनाए खाना, उसको तारीफ करनी ही करनी, चाहे वो भले अच्छा बना हो या नहीं बना हो। देखने में तो वैसे सही लग रहा था, लेकिन खाने की बात ही अलग है। तो भी पता चलता है ना कि उसमें हल्दी कच्ची तो नहीं रह गई है, मसाला अच्छे से भुन गया है, वेजीज गल गई हैं, नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया है। हाँ, लुक वाइज कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि वो डाइट वाला खाना नहीं था, वो फ्राइड राइस था। आज योगा टीचर ने लेग वाला जो है पोर्शन कुछ ज़्यादा ही करा दिया, तो इसलिए मेरी टांगें काँप रही हैं, थरथरा रही हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसमें इमोजी, और हाँ इमोजी नहीं, सॉरी, उसमें वॉइस क्या लगाया है, बच्चे के हंसने वाली। अरे भाई, कुछ तो सोच समझ के किया करो। मतलब आप तो दिन पे दिन और ज़्यादा छोटी बच्ची होती जा रही हो। अब किसी ने इनको कमेंट करके कहा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो उससे जो है ना आपका वेट जो है जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी ज़बान कंट्रोल में आ जाएगी, आपको जो इतना खाने की और ठूसने की आदत है, क्या वो कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि आप तो 2 घंटे से ज़्यादा रुक ही नहीं सकते कि आप कुछ ना खाओ। और हाँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो भाई फिर तो आपका कंटेंट शूट हो गया, क्योंकि आपका तो कंटेंट यही है, बाहर जाना, बाहर का खाना। और फिर चाहे वो आपको ये दिखाना हो कि सैंडविच खा रहे हैं, फिर चाहे ये एक्सक्यूज़ देना हो कि बच्ची ने पहली बार ट्राई करे हैं, फिर चाहे ये एक्सक्यूज़ देना हो कि रात के चावल बचे हुए थे, हम ये डाइट का बना रहे हैं, फिर चाहे ये एक्सक्यूज़ देना हो कि किसी ने हमें इतने प्यार से बुलाया है, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ देखो तो उसको ट्राई करना चाहिए। बहाने आपके पास बहुत है, तो रहने दो बहन, आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग वही कर सकता है जिसने अपने टेस्ट बड को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपनी खुराक को, जिसने अपने नफ्स को मार लिया। मैं सीधे शब्दों में कहूँगी, जिसने अपने नफ्स को मार लिया, यानी कि जिसने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम्हारी आदत है रात को 2-2 3-3 बजे तक जागने की, और इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब है कि 6 बजे के बाद से आपको कुछ नहीं खाना है। यानी कि 16/8 की विंडो होती है, उसमें 8 घंटे आपका खाने का विंडो होता है, और 16 घंटे आपका जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग का होता है। और 16 घंटे में भी ये रहता है कि उसमें कुछ घंटे जो है सोने के होते हैं और कुछ घंटे आपके जागने के होते हैं। लेकिन आप तो ज़्यादा से ज़्यादा जागते हो, और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा जागोगे तो कुछ ना कुछ तो फिर ठूसोगे ही, क्योंकि वो फिर आपका शरीर मांगने लगेगा ना। तो रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। गाड़ी है या ट्रॉली है या छोटा हाथी है या क्या है, कंटेनर सा जो भर के लेकर जा रही हैं। और कपड़े देखे भाई, कितने कपड़े बनाएंगे, इनको बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं लगता, इनको बिल्कुल हिसाब देने से बिल्कुल भी नहीं होता। कैसे हिसाब देंगी ये, जितना ये कपड़ा बनाए जा रही हैं, कभी शादी के नाम का, कभी सर्दी के नाम का, कभी गर्मियों के नाम का। और रमज़ान आते तो रमज़ान में 5-5 6-6 8-8 9-9 सूट ये पहले ही बना के रखवा लेते हैं। और देखो अभी कपड़े बनानी है, इससे पहले इन्होंने कपड़े बनाए थे। और अगले ही महीने के बाद, यानी कि मार्च में रमज़ान आएंगे ना, आप देखना आधी फरवरी के बाद ये रमज़ानों के नाम के कपड़े बनाएंगी कि रमज़ानों के लिए हम कपड़े बनवा रहे हैं। अब आप ये मेरी बात लिख के रख लेना, और फिर कभी मौका आएगा तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी। जब से भाभी ने बनाना केक बनाया है, बनाना केक पर या बनाना ब्रेड पर इनकी इतना जीभ लपलपा रही है कि इनको बस वही दिखाई दे रहा है, और बार बार उसको याद भी कर रहे हैं। और अब जब बाहर गए हैं तो वहाँ जो एक पीस दिखाई दिया है वो भी सेल हो गया है ऑलरेडी।
तो जब वो सेल हो गया तो वो खाने को नहीं मिला, तो बेचारी क्या कहती है, चलो हम उसको घर पर बना कर खा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इतने ही इसी तरह से अपनी क्रेविंग को कम नहीं करेंगी या फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगी, तो क्या ये अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या फिर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग कर पाएंगी? इनकी बस की नहीं है इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, क्योंकि उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से शेड्यूलिंग करके खाना होता है और टाइम से ही फास्टिंग का करने का होता है। आज थोड़ा सा मौसम ख़राब था और थोड़ी थकान भी थी, तो इसलिए मेरी वॉइस जो है ना थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एडजस्ट कर लीजिएगा। अब क्योंकि अम्मी को चाहिए था कुल्हड़, तो कुल्हड़ लाने के लिए उन्होंने फ़नी से कहा कि लेके आओ, तो डब्बा कहती है कि नहीं देंगे वो, तो जो कि आपने स्टार्टिंग में क्लिपिंग देखी थी, तो कहते हैं कि नहीं नहीं दे देंगे, और फ्री में वो कुल्हड़ ले आए। अब इस कुल्हड़ का क्या करेंगी अम्मी? इस कुल्हड़ में चाय पियेंगी, और चाय पियेंगी तो क्या करेंगी, उसको एवरी टाइम धोएंगी, एवरी टाइम फिर से चाय पियेंगी। अरे अम्मी जी, वो कुल्हड़ ऐसे यूज़ के लिए नहीं होते, ये वो वन टाइम के यूज़ के लिए होते हैं। अगर आप कुल्हड़ का मज़ा लेना चाहते हो तो वो ऐसे ही होता है कि एक बार यूज़ करो और फिर उसको फेंक दो, क्योंकि उसकी जो भीनी भीनी से जो आपको सौंधी सौंधी खुशबू चाहिए ना, वो वन टाइम के लिए होती है। दोबारा से जब आप उसमें चाय छानते हो तो उसके जो छेद होते हैं, ये कह दो जो मिट्टी का जो भी सौंधापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो छिद्र होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसके बाद वो बेकार हो जाता है। तो इसको ऐसे यूज़ ना करें। हाँ, अगर आप पानी पी रहे हैं क्लियर पानी, तो डेफिनेटली आप इसको रख सकते हैं, और कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 1 हफ्ते के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको गर्मियों में इस तरह से यूज़ करती हूँ और उसमें पानी पीती हूँ रख कर, तो मुझे पानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा भी हो जाता है और भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो मैं इसको हफ्ते भर तक रख लेती हूँ। लेकिन अगर आप इसको चाय पीने के लिए या दूध पीने के लिए लेकर जा रहे हैं तो ये सिर्फ वन टाइम के यूज़ के लिए है। कहती है मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये दे देंगे। अरे सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं। जब रख रहे थे तो देखा था फनी को, अरे 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 मेरे पैकेट में मत रखना, तेरा मेरा बहुत कर रहे हैं आजकल। और भी कई सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे तेरा मेरा कर कर दिखाया है इन्होंने। मेरी पसंद का ये, मेरा फेवरेट ये, मैंने अपनी पसंद का ये ले लिया। वाह भाई वाह, मज़े तो तुम ही ले रहे हो, पैसा किसी और का और मज़े किसी और के। खजूर ले लिया और दही, फ्लेवर्ड दही ले रहे हैं। अब ये वाला लूं कि ये वाला लूं? मैंने अपने लिए ले लिए खजूर, सॉरी 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 सॉरी, दही नहीं है, योगर्ट है। अब फ्लेवर्ड योगर्ट भी खाएंगे फनी भाई, वो भी अपने फेवरेट। तो कहते हैं मैंने अपने ये वाले फेवरेट ले लिए। भाई फेवरेट कब से हो गए हैं? क्या बचपन से यही खाते आ रहे हो आप? तो भैया हो गई है अब अच्छी वाली जो है डाइट वाली जो है ग्रोसरी की शॉपिंग, क्योंकि अब फ्रिज खाली कर लिया ना। जो फ्रिज में पुराना सड़ा भुजा पता नहीं कब का इतना पुराना पुराना खाना जो भर के रख रखा था ना, वो सब निकाल दिया है और सारे बर्तन निकाल कर क्लीन कर दिए, तो जगह हो गई है। अब उसमें क्या भरेंगे? हम डाइट वाला खाना भरेंगे और उसको भर कर रख देंगे। ज़रूरत आएगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर उसको जब वो सड़ जाएगा फिर से वापस उसको निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि हम तो बहुत आलसी हैं ना फ्रेंड्स। तो हमारे बस की इसको बनाना नहीं है, हमारे बस की सिर्फ इसको दिखाना है और पैसा खर्च करना है। वक्त आने पर हम आपको बताएंगे कि जो जितनी ग्रोसरी ये लेकर आई है उसमें से कितनी इन्होंने यूज़ की और कितना खाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, चने के स्प्राउट्स लेकर आए हैं, मूंग दाल स्प्राउट्स लेकर आए हैं। मतलब इतनी आलसी है ये लड़की कि अपने घर में नहीं स्प्राउट्स बना सकती है। कितनी देर लगती है? एक बार आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी आदत बन जाती है, फिर चाहे मूंग दाल के स्प्राउट्स बनाओ या फिर चने के बनाओ। लेकिन अंधा पैसा है तो क्या ही फर्क पड़ता है, बाहर से खरीद कर खा लो, पर घर पर एफर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं जब नया नया पैसा आता ना, इसी तरह से लोग अंधे हो जाते हैं। पहले ही अलमारियाँ क्या कम थी, जो और अलमारियाँ बनवा ली। हाँ, फनी को एक छोटी सी अलमारी की जगह दी हुई थी तो उसमें उसके कपड़े रखे हुए थे। अब उसने भी शॉपिंग कर करके आपने उसको दिला दिला के, कुछ भाभी ने देकर, और सब ने जो है अब उसके भी इतने हो गए हैं कि उसको यहाँ रखने की जगह कम पड़ने लगी। और आपका तो बस पूछो ही मत। अब जो इतनी जम्बो भर भर के जो है जमील भाई के यहाँ गई हैं, फिर वो सिल कर आई हैं, तो उन्हें भी तो रखना पड़ेगा ना, तो जगह तो बनानी ही पड़ेगी। तो फिर ठीक है, और अलमारियाँ बनवा लीजिए। भाभी की नकल करनी है, वार्डरोब में स्लाइडिंग डोर भी लगवाना है जैसे भाभी ने लगवाया हुआ ना। वाह भाई वाह, नकल तो बस पूरी करनी ही करनी है, चाहे फिर उसको उतनी शिद्दत से उस जगह हो नहीं हो, या फिर वो काम हो पाए या ना हो पाए, लेकिन नकल पूरी करनी है। आपने देखा एक ब्लैक कलर का सा पता नहीं कौन सा झोला सा वो ड्रेस पहन कर गई थी, और अम्मी भी गई थी। मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, डेफिनेटली इसको ज़रूर देखिएगा। उसमें अम्मी से ज़्यादा हेल्दी लग रही है ये। मतलब कहने का ये है कि उस ड्रेस में किस तरह की पहनी हुई है पता नहीं, अब हो भी गई है, लेकिन अम्मी से ज़्यादा उसमें हेल्दी लग रही थी।
4 दिन का मेहमान है कुल्हड़, जब आप इतने अच्छे अच्छे कप फोड़ देते हो तो इसको भी फोड़ दोगे। और देखो टीज़ा यहाँ पे बता रही है कि ये एक बार यूज़ करके इसको फिर फेंक देते हैं, तो कहती है नहीं फेंकेंगे नहीं, हम इसको धो धो के रख लेंगे और इसमें रोज़ चाय पी लेंगे। अरे अम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा मत करिएगा। डब्बा को तो पता है ना, ये तो स्टेशन पे चाय पीने जाती है ना कुल्हड़ में, तो ये क्यों नहीं समझा दे रही है कि हम उन कपों को घर में नहीं ले आते हैं, उनको फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अम्मी ये वन टाइम के यूज़ के लिए है, क्यों नहीं इनको अक्ल दे रही हैं अगर उनको समझ नहीं है इस चीज़ की कि इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। इतना पक चुकी हैं, इतना पक चुकी हैं कि फिर से केक बनाने के लिए जब कह रही है ना, तो वो इतना ज़्यादा पहले से डिस्टर्ब होकर कह रही है कि भाई अब मत बनाना, अगर तुम्हें बनाना है तो जाके ऊपर बनाना। और पहले का ही अब तक जो है ना हम हंसते हंसते अभी हमारा मुंह दुख रहा है, और आगे फिर बनाओगी तो पता नहीं कितने दिन तक हंसा जाएंगे। तो इस बार मैडम ने जो है अपने लिए काम थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि मेरा सा फिर से पचका ना हो जाए, इसके लिए प्री मिक्स ले आई है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब इनसे ये पूछो, जो प्री मिक्स लेकर आई हैं और उस पर उन्होंने बताया कि ऑयल डालना है आपको और ये दूध डालना है आपको, तो यही सारी चीज़ें तो आप उसमें भी डाल सकती थी ना। उसमें अगर ऑयल डालती और अच्छे से कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन करती और उसमें जो है ये सामान डालती या इनो डाल देते या कुछ भी चीज़ ऐसी डाल देते। इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर आप एगलेस बना रहे हो तो उसमें दही डलती है, और अगर एगलेस नहीं बना रहे हो तो उसमें एक एग को बीट कर डाल सकते थे। तो वो जो केक था ना, जो आपने हलवा सा बना कर रख दिया था बिस्किट का, वो भी आपका स्पॉन्जी केक इसी तरह से बच जाता जिस तरह से ये बना है। और इतनी भी अकल नहीं है, अरे जब आपने बिगाड़ दिया था तो एक बार अपनी भाभी से जाकर डिस्कस कर लिया होता, तो इतनी समझ तो आपको वो भी दे देती कि आपने कहाँ गलती की है। पर भाभी का तो जिक्र ही नहीं आता। वैसे तो वो मास्टर शेफ हैं, केक बनाने की मास्टर हैं, शुरू से वो जब से व्लॉग चालू हुए हैं इनके, शुरू से वो केक बनाती आ रही हैं। और हाँ, ये कैसे भूल रही हो कि आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा जो व्यू हैं उसी वीडियो पे है अम्मी के लिए बनाया केक। तो जब वो केक की इतनी एक्सपर्ट है तो क्यों यूट्यूब से सीखना, क्यों टाइम बर्बाद करना और क्यों ही सामान ख़राब करना। भाई ये सामान जो है सब अल्लाह का देन होती है, किसी को देखने को नहीं मिलता और आपको बर्बाद करने की पड़ी हुई होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बजाय इस रिस्क को बर्बाद करने के और चीज़ों को ख़राब करने के, अच्छा है ना कि भाभी से सीख लिया जाए या भाभी को बुला लिया जाए या फिर आप भाभी के पास चले जाओ सीखने के लिए। और बेल पेपर्स नहीं बोला जा रहा है तो कुल मिला के रंग बिरंगी शिमला मिर्च। अरे कौन से स्कूल में और कौन से कॉलेज में पढ़े हो, गए भी थे या आप भी ड्रॉप आउट है अपने भाई की तरह से? हाँ, लेकिन कॉलेज में अपने आप को प्रिंसेस कहलवाने से मौका मिला हो तो शायद पढ़ाई पे ध्यान दिया हो। जैसे कि आपने एक पॉडकास्ट में हमारे में सुना ही था कि इनकी कोई फ्रेंड थी जो सामने आई थी और उन्होंने कुछ चीज़ें जो है डिटेल शेयर की हैं और ये बताया है कि ये अपने आप को प्रिंसेस कहलवाना पसंद करती थी उस टाइम पर भी। तो उससे फुर्सत मिलती तो ही मैडम पढ़ाई पे ध्यान देती ना। और अब देखो एक हाथ में कटोरी ले रखी है और जहाँ पे बताती है कि हमें वहाँ जाना है, हमें मुदाहा जाना है और फ़नी के कपड़े मिल गए हैं, तो कटोरी ले रखी है और उसमें कहती है इतने सारे तुमने खा लिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे वो लेकर आया था ना अपनी पसंद से कि मेरे फेवरेट हैं, मैंने अपनी पसंद से ये लिए तो मज़े मज़े में इतने सारे खा लिए, तो वो जता भी रही है कि इतने सारे नहीं खाने चाहिए थे, गर्मी हो जाएगी। अब क्योंकि घर में कबाड़ा फैला पड़ा है तो बता रही है कि अलमारी बन रही है तो इसलिए निकाल रखा है, इसलिए फैला रखा है। कभी आप कमेंट ना करो कि इतना कबाड़ा क्यों फैला रखा है, पहले ही सफाई दे दी है। और अब एक्सक्यूज सुन लो, भगोना देख रहे हो आप इतना बड़ा, तो आप सोचोगे कि हमने इतना बड़ा भगोना बना के खाया है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ट्राई होता रहता है तो उसके लिए बनता है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये ट्राई होता है और ये बनाया जाता है तो ये बना बनाया जाता कहाँ पर है? अभी तो रेस्टोरेंट चालू हुआ ही नहीं है, तो खाएगा कौन और कहाँ जा रहा है इतना सारा बनकर, वो भी तो डिटेल में बताइए ना। जो टेस्टिंग हो रही है, कभी मिक्सी जा रही है, कभी जो है मखनी पनीर बन रहा है, कभी कुछ और बन रहा है, तो उसका क्या करते हैं आप? प्रीमिक्स से वापस से केक बनाती है, केक बना के रख देती है और वापस से वही गाना गाती है। और वो टीज़ा जो है ना हंस रही है, लोटपोट हो रही है, वो कह रही है कि रहने दो ना जब नहीं गाना आता है तो। और वही सेम बात अम्मी ने भी बोली थी कि क्या जरूरत है तुझे गाने की। और सही में उस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी कि अम्मी लिटरली इससे इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी ना, इसको जो मन आ रहा था वो बोल रही थी, जबकि उनको पता था कि व्लॉग शूट हो रहा है। तो चलिए भाई, ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।